आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि भारत में 50% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, कि 140 करोड़ जनता वाला भारत देश है, यानी 60-70 करोड़ लोग गरीबी की रेखा का मतलब उनको तीनों जून की रोटी भी बराबर सुलभ नहीं होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सब में वो निम्न स्तर पर आ गए हैं, उनके पास में पूर्ति नहीं हो रही। कृपया ऐसे लोगों के लिए सरल सहज सुगम भाषा में आप अध्यात्म विज्ञान कैसे बताते हैं, उन लोगों के लिए सांत्वना के रूप में कहिए, ज्ञान के रूप में कहिए, और उनके मन की शांति के लिए कहिए। कृपया थोड़ा आप बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान ये नहीं है कि केवल मुक्ति के लिए ही समझना चाहिए। आध्यात्म विज्ञान सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सनातन सत्य जानोगे तो फिर आपके जीवन में जो सामाजिक और धार्मिक रिलेटिव सत्य की अवस्था आएगी, उसमें अगर आपकी दृष्टि के पास सनातन सत्य होगा तो वो पजल आपको पजल नहीं लगेगा, वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यह संयोग क्यों बना, सामाजिक या धार्मिक क्यों बना। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग केवल मुक्ति के लिए है ऐसा नहीं है। आध्यात्म का मार्ग, आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य को बताने वाला मार्ग है। इसका उपयोग आप सामाजिक, धार्मिक या आध्यात्मिक फील्ड में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी जहां भी जिस एंगल से करोगे आपकी दृष्टि सनातन सत्य बनेगी और रिलेटिव सत्य का पजल वहां नहीं रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? तो आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है आप ब्रह्मांड का रहस्य जानो। ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? दुनिया कैसे बनी, कैसे चलती है, और इंसान के रूप में जन्म मरण कैसे होता है। तो सिंपल उत्तर यह है कि दुनिया 6 सनातन तत्वों से बनी है, और 6 सनातन तत्व सिंपल है: चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 6 सनातन तत्वों का संक्षिप्त उत्तर है। चेतन का मतलब आत्मा, अविनाशी, परमानेंट। जड़ का मतलब होता है मैटर, जिससे ये अवस्थाएं बनी है, जिससे शरीर भी बना है। गति सहायक का मतलब होता है मोशन या मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओठ, हवा, पानी और इंसान और इसके मन, सब कुछ घूमता रहता है। मूवमेंट वो गति सहायक तत्व का हेल्प है। चौथी है स्थिति सहायक। तो गति करते करते अगर स्थिति सहायक तत्व नहीं होता
तो आप स्थिति कैसे करोगे? एक बार गाड़ी चालू हो गई फिर ब्रेक कैसे लगाओगे? स्थिर नहीं हो सकता। हाँ, तो इसीलिए गति की भी जरूरत है और स्थिति तत्व की भी जरूरत है। पांचवा तत्व है समय। दुनिया में कोई भी अवस्था को नापना है तो समय तत्व चाहिए। वर्तना। बिना समय तत्व आप नहीं बता सकते कि उसकी बिगिनिंग कब हुई, एंड कब हुआ, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये अवस्था का एंड कब होगा, इनका रिजल्ट कब मिलेगा। अगर समय तत्व नहीं है तो जीवन की कोई भी अवस्था को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये समय तत्व परमानेंट है और ये अवस्था के रूप में टेम्पररी काम करता है। और लास्ट और अंतिम तत्व है स्पेस, जिसके अंदर ये सब एक्टिविटीज होती है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये 6 तत्व समझेंगे तो मालूम होगा कि 6 तत्व का मतलब क्या। 6 तत्व का एक नाम है कुदरत, और ये कुदरत जो 6 तत्वों से बनी है, ऐसे हमारा शरीर यानी मन वचन काया भी 6 तत्व से बना है। और इसीलिए वेदांत में बताया पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो तत्व ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो तत्व के रूप में पिंड और ब्रह्मांड तत्व के रूप में अलग अलग नहीं है, अवस्था के रूप में अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी बात, ये 6 तत्व काम कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो अविनाशी है, तो वो कुदरत के कानून से काम करेंगे। कब दिन करना, कब रात होना, कब हमारे बारिश, गर्मी, ठंडी, ज्वार भाटा कब कैसे होगा, उत्पत्ति नाश, ये सब कैसे होगा, तो कानून से होगा। सूर्य का उदय कब होगा, सूर्य का अस्त कब होगा, ये सब कुदरती कानून से होता है। इंसान जो कर्म करता है उसका फल भी कुदरती कानून डिसाइड करेगा, कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा। तो सेकंड है कुदरत का कानून। कुदरत यानी 6 तत्व, दूसरा है कुदरत का कानून यानी सभी अवस्थाओं को लागू होता है, जड़ को भी और चेतन को भी। कोई भी अवस्था कुदरती कानून से बाहर या ऊपर नहीं है, और वो 6 तत्वों से ही जुड़ी हुई है। तो कुदरत और कुदरती कानून से जो अवस्थाएं बनती है इसको कहते हैं कुदरती रचना। और वो कुदरती रचना वो अवस्था के रूप में होती है, उसकी बिगिनिंग और एंड भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि कुदरती रचना का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। और अगर उसको सेकंड वे से बताया जाए तो कोई भी अवस्था का जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, गॉड। यानी यानी इंग्लिश में कहते हैं GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर का शॉर्ट फॉर्म। मगर ये फॉर्म धीरे धीरे नाउन बन गया नाम बन गया कि गॉड का मतलब भगवान, और हमने लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। एक्चुअली वो कुदरत थी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर को क्या थी, कुदरत। मगर क्योंकि काल क्रम में GOD का फुल फॉर्म भूल गए तो गॉड 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 करने लगे, तो इसीलिए फिर ये अज्ञानता से चलता रहा। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना अगर नहीं समझोगे
तो आध्यात्म के मार्ग में, अज्ञान को मिटाने के मार्ग में आगे बढ़ना आपके लिए संभव नहीं है। तो जैसे जैसे ये विज्ञान समझ में आएगा, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, वही आध्यात्म विज्ञान है और वो अज्ञान मिटाने के लिए है। और अज्ञान सामाजिक जीवन में भी मिटाओ तो अच्छा है, धार्मिक जीवन में मिटाओ तो भी अच्छा है, और आध्यात्मिक मार्ग में मिटाओ तो भी अच्छा है। यानी कोई भी जगह इनका उपयोग करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना जितना गहराई से समझेंगे, उपयोग करेंगे, अनुभव करेंगे, ऐसे ऐसे ही नए कर्म नहीं बनेंगे, वितरागता प्रकट हो जाएगी, राग द्वेष बंद हो जाएगा, भीख और भय समाप्त हो जाएगा और आत्मा की कुमारी प्रकट होगी। तो आइए हम सब आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में और कुछ बातें आगे आगे करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आज भारतवर्ष को ले हुए, जो कि विश्व की संख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है चाइना के बाद। इसके अंदर 60 करोड़ युवा है। युवा का अर्थ है जो 18 साल से 35 साल 40 साल की उम्र तक को युवा उम्र बताया जाता है। और वो जो है वो युवा शिक्षा भी ग्रहण करता है। आजकल अच्छी शिक्षा लेने के लिए 25 साल का हो जाता है, हो ही जाता है, 30 साल तक भी शिक्षा लेते रहते हैं, तो वो युवा ही है। लेकिन युवा आज दिशा भ्रमित हो गया, वो ड्रग्स लेता है और उसके साथ साथ के अंदर वह शिक्षा निष्ठापूर्वक नहीं लेता, शिक्षा जीवों को पार्जन की दृष्टि से नहीं लेता है, क्योंकि तो गुरुकुल में तो सम सम और शम की शिक्षा दी जाती थी। सम का मतलब यह है कि एडजस्ट एवरीवेयर, और शम का मतलब अपने भावनाओं को, क्रोध अहंकार का शमन करो, और शम का मतलब सारा मेहनत सिखाया जाता था। आज की उच्च शिक्षा में मेहनत का तो नाम ही नहीं, तोता रटन तो हो गई, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी माँ बाप के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, जो कर रहे हैं उनकी, ड्रगिस्ट बन रहे हैं, कई कई अपराध में जा रहे हैं, कई कई राजनीति में जा रहे हैं, उनको मात्र शिक्षा लेनी चाहिए। कृपया ऐसे युवाओं को, विद्यार्थियों को बहुत बड़ी संख्या में, और वही देश का भविष्य है, तो उनको अध्यात्म विज्ञान में कैसे रहना है उनको दृष्टि दीजिए, उनको उपदेश दीजिए, और अध्यात्म विज्ञान को सबके लिए प्रैक्टिकल बनाइए। कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सबके हाथ में काम, ये बहुत बड़ी चीज है। पसंदगी का काम वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर काम जरूरी है। तो आज युवा और युवतियों को, पढ़े लिखे हैं, इनको भी काम चाहिए। हम इसको काम नहीं दे सकते हैं, ये सबसे पहली एक राष्ट्र की कहो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट भी कहेंगी कि इतनी सारी 140 करोड़ जनता को हम कैसे रोजगार दे सकते हैं। तो बात यह है कि भारतवर्ष के अंदर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, जो प्रोजेक्ट भारत के लिए एग्जाम्पल होगा और विश्व के लिए मार्गदर्शक होगा। जैसे हमारे यहाँ योगा जो है, वो योगा हेल्थ के लिए अच्छा बताया गया है। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना है, इसमें कोई विशिष्ट प्रकार के धर्म की बात नहीं है, और नहीं कोई राष्ट्र को बदलने की, छोड़ने की, कन्वर्ट करने की बात नहीं है। तो ऐसे हजारों व्यक्तियों को यहाँ योगा सिखाया जाए, टीचर बनाया जाए, और इसको भारतवर्ष के अंदर, विश्व के अंदर 1000, 2000, 5000 की संख्या में, विदेशों के अंदर, वो विदेशों की कंट्री वाले उनको स्पॉन्सर करें, स्टेट स्पॉन्सर
कंट्री स्पॉन्सर करें, संस्था स्पॉन्सर करें और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को योगा सिखाने के लिए ले जाए, तो मैं समझता हूँ योगा सिखाने वाले का भी जीवन अच्छा रहेगा और दुनिया में भी बहुत सारी उन्नति आएगी। दूसरा होता है, यहाँ आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब से वाईफाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमें आ गई है तब से लोग मानसिक तनाव बहुत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वाईफाई का जो वाइब्रेशन है वो बहुत खतरनाक होता है और आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन थोड़ा वीक, जो नेचुरल एक्टिव होता है ना वो इनएक्टिव हो जाता है। उनकी जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है वो रहती नहीं, हार्ड हो जाता है और कभी ज़्यादा सोचते हैं तो तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि वो उनकी ओवर कैपेसिटी हो गई। तो योगा के बाद मेडिटेशन भी ऐसी चीज़ है जो हजारों लाखों लोगों को सिखाया जाता है, तो वो भी सिखाए और विश्व के अंदर उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि वो भी कोई धार्मिक बात नहीं है, कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, मगर हजारों लोगों को उनके माध्यम से फायदा मिलेगा। तीसरा है आयुर्वेद, नेचुरलिटी। आज लोग बहुत सारे खाने पीने की, रहन सहने की और जीवन जीने की पद्धति के कारण वो बीमार बनते हैं। तो बीमारी का इलाज एलोपैथी वो कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हमारे आयुर्वेदिक में बताया गया है और वो काफ़ी सरल, सहज और बिल्कुल चीप, सस्ता है, वो कोई महंगा नहीं है। तो ऐसे आयुर्वेदिक टीचर को भी विश्व में अगर भेजा जाए तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं और विश्व के लोगों की भलाई हो सकती है। और चौथा है समाज व्यवस्था, कि समाज में बड़े परिवार के साथ कैसे जीवन जीना है। लिव इन अ फैमिली, लिव इन अ सोसाइटी, वो भी एक कला होती है और वो कला के लिए अगर हम बताते रहेंगे, हम खुद जिएंगे और दूसरे को बताएंगे, तो भी विश्व में शांति होगी, यहाँ रोजगारी मिलेगी और युवाओं को रोजगारी मिलेगी और युवाओं को काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो समय की मर्यादा के अधीन मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो युवाओं के लिए हेल्पफुल है और विश्व के लिए भी मार्गदर्शक रूप काम कर सकते हैं, ताकि भारत की जो उन्नति है और भारत की जो क्षमता है, भारत के लोगों की क्षमता है, उसका लाभ विश्व को भी मिल सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैं भी आपकी कृपा से एक विद्यार्थी कहिए, शिक्षक कहिए, और विषय भी मेरे योग दर्शन शिक्षा है। ये पिछले बहुत लंबे समय से पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, चिंतन करता हूँ, साधना में लाया हूँ, ध्यान में लाया हूँ, तो मुझे ये सनातन सत्य बहुत अच्छा लगा। परंतु एक चिंतक होने के नाते समाज के अंदर चारों तरफ देखता हूँ, समाज में ज़्यादा मैं दूसरी बात, ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं करूँ, सनातन सत्य के करीब वाले जो है संप्रदाय की बात करूँ, जैन धर्म की, तो दो वर्ग सामने आते। एक हमारा दिगंबर वर्ग है, वहाँ पर आजकल टीवी बहुत अच्छा साधन बन गया और जैन धर्म के जितने भी टीवी के कहना चाहिए कि जो चैनल है उस पे दिगंबर का हाईएस्ट आता है, फिर श्वेतांबर का भी आता है। खैर उससे कोई मतलब नहीं, पर मैंने उसको देख के क्या पाया, पूजा पाठ, शांति पाठ और सुबह से शाम तक पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, और उसके साथ साथ में यह मुक्ति का मार्ग है। पब्लिकली 24 आवर्स पुण्य मुक्ति, पुण्य को मुक्ति के मार्ग से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कठोर साधना करने वाले जो है वो दिगंबर आमनाय और श्वेतांबर आमनाय की बात करूं तो समाई करो, संवर करो, त्याग करो, पचकान करो। किसी भी साधु के पास में जाते हैं तो त्याग की बात प्रमुख होती है। आप कहते हैं युवा एक्सेप्ट नहीं करते, वो डरते हैं कि ये त्याग कराएंगे,
ये करो, लीलोती का करो, उसका करो, उसका करो, उसका करो, उसका करो, त्याग 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 ही धर्म है और भोग ही अधर्म है। तो स्वामी जी ये सारा चल रहा है, मैं कोई बुराई बात नहीं, अपन तो मानते हैं तीनों क्लासिफिकेशन है और सब कुदरत के कानून को मानते हैं, परंतु रॉन्ग प्रोजेक्शन है, वहां दर्द होता है। पुण्य कमाओ उससे मुक्ति होगी, त्याग करो त्याग करो त्याग करो उससे मुक्ति होगी। तब ये जब सोचते हैं सनातन सत्य की दृष्टि से तो थोड़ा भीतर एक लगता है क्या हो रहा है। तो स्वामी जी हम भी कोशिश करते हैं सही सनातन सत्य मार्ग को बताना, फिर भी आप तो उसके अध्येता है, आप तो उसके अनुभव, फिर भी जो मेरी तड़प है, जो कहना चाहिए कि मेरे भीतर एक बहुत बड़ा जो विचलन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा आप समाधान दीजिए ताकि मैं भी जो है समझा सकूं। और परिवर्तन होना ना होना की बात नहीं, व्हाट इज द रियलिटी वो हम समाज के सामने रखें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी इस पर प्रकाश डालिए। जय सच्चिदानंद। और प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, हमारे समाज के अंदर, खास करके त्यागी समाज के अंदर, जो आपने पहले भी बताया कि त्याग को संवर कहते हैं, मैं समझता हूं अगर त्याग को संवर कहेंगे तो ऐसे ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने बहुत साल बाद जन्म लेने, त्याग ही संवर है नहीं, ये कहते हैं। एक मिनट, फिर हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लेके, उनका जीवन भी लाखों साल का था, ऐसे लोगों ने बहुत सारा सांसारिक जीवन जीने के बाद त्याग लिया, तो क्या आप उनकी परिस्थितियों को अज्ञान कहेंगे, अजागृति कहेंगे, प्रमाद कहेंगे या उदय कर्म कहेंगे? ये भी तो प्रश्न है ना। अगर आप त्याग को संवर कहते मतलब पहले संवर नहीं था, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर एक परिस्थितियों का आप संवर कहते तो दूसरे परिस्थिति संवर नहीं, वो भी आपको मानना पड़ेगा ना। अगर आप रात कहते हो तो आपको मानना पड़ेगा दिवस नहीं है, अगर आप दिन कहते हो तो रात नहीं है, दोनों कैसे कहेंगे? तो जब तक भगवान संसारी अवस्था में थे, और आपको मालूम है कि तीर्थंकरों का आयुष्य तो पहले जमाने में बहुत बड़ा बड़ा था, और राजपाट भुगतान करने के बाद हजारों साल के बाद उन्होंने दीक्षा लिया, या शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ बहुत बड़ी उम्र के बाद 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने दीक्षा लिया था। तो क्या आप इसको उस अवस्था में उनके ज्ञान दर्शन को भोगी कहोगे? मैं उनके बाह्य जीवन की बात नहीं करता हूँ, उसके आंतरिक दशा को आप भोगी कहोगे, या इसको आप बंधपूर्वक निर्जरा कहोगे? निर्जरा तो है मगर संवर नहीं है आपके हिसाब से, क्योंकि त्याग को आप संवर मानते हैं। अभी संसार में थे तो क्या बंधपूर्वक निर्जरा थी उनकी? ये आपको बताना पड़ेगा, गोल गोल कैसे चलेगा? आप जो मानते हैं वो दुनिया के सामने रखो ना कि हम ये मानते हैं, फिर उसमें विड्रॉ करेंगे। इट मीन्स कि आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं कर पाए, इट मीन्स आपके पास अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, क्योंकि आपको कोई प्रकार करने वाला नहीं है तो आपकी बात तो सही लगेगी, मगर जब प्रश्न करने वाला मिलेगा तो फिर आप विड्रॉ करेंगे। इट मीन्स कि आपके पास कोई स्टेबल ज्ञान नहीं था, मगर जहां तक लोगों ने स्वीकार किया और प्रश्न नहीं किया वहां तक आपको लगा कि भाई मैं तो सही हूं। तो ऐसा नहीं चलता है ना। तो इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों को तो चाहे कैसा भी जीवन जीते, माता के गर्भ से ही उनको 3 प्रकार का ज्ञान होता है, मति, श्रुत एंड अवधि। और जो व्यक्ति को केवल ज्ञान फिक्स है, क्या बताया? फिक्स है, हो चुका दर्शन, टाइम फिक्स है, अवस्था फिक्स है। 3 अवस्था, टाइम और केवल ज्ञान होना, ये तीनों क्या है? फिक्स है, फिक्स है, परिणाम है। और फिक्स को आप ये कहोगे कि वर्तमान महावीर का जीवन के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान हुआ। इज इट करेक्ट और रॉन्ग?
नहीं, मैं सही मानता हूँ, उनकी नहीं। मान्यता में मैं वही तो कहता हूँ, प्रश्न करूंगा मैं वही तो कहता हूँ, मैं आपको नहीं कहता हूँ, आपके प्रश्न के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर आप ये कहोगे कि पुरुषार्थ से अगर हुआ तो फिक्स कैसे था, और फिक्स था तो पुरुषार्थ से क्यों जोड़ा, दोनों कैसे हो सकता है? अगर मेरा मृत्यु फिक्स है तो मैं कहूंगा कि पुरुषार्थ से मृत्यु हुई। तो देखो देखो, सिद्धांत तो सिद्धांत होता है और श्रद्धा श्रद्धा होती है, श्रद्धा की मर्यादा होती है। सिद्धांत तो अनलिमिटेड है और सबके लिए एक होता है, और इसीलिए कई सारी बातें ऐसी होती है जो आम आदमी क्योंकि उसमें डीप में नहीं गया, और हम धर्म के अंदर इतने डीप में चलेंगे कि धर्म की हर बातों को हमने सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, ये नहीं समझ में आया कि धर्म के अंदर दो बातें थी, एक श्रद्धा की बात थी, एक सिद्धांत की बात थी, जिन्होंने हमने डिवाइडेड नहीं किया। श्रद्धा की बात आम जनता के लिए ज़्यादा थी और धर्मगुरु के लिए कम थी। धर्मगुरु के लिए सिद्धांत की बातें ज़्यादा थी और धर्म की बातें, रिलेटिव सत्य की बातें, श्रद्धा की बातें कम थी। मगर क्या हुआ, जब समाज में जब प्रचलन हुआ तो फिर ऐसा लगा कि भाई सिद्धांत और श्रद्धा अलग न करके सभी बातों को श्रद्धा के ऊपर जोड़ दिया, और इसीलिए फिर हर व्यक्ति अपने अपने प्रयासों से उसको पुरुषार्थ मानने लगा। आप जैन समाज में होने के नाते आप जानते हैं कि भी साधु भगवंत जब दीक्षा लेते हैं उसके बाद कभी आरती नहीं उतारते हैं, पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कुछ वजह है कि नहीं इनको पूजा नहीं करने का, आरती नहीं करने का, स्नान नहीं करने का? तो उनकी वजह है ना। और आप संसारी को कहते हैं कि इससे पुण्य बनता है और आपको वो नहीं करना है। क्यों? आपका दोनों का लेवल डिफरेंस है, यानी आपका ज्ञान का मार्ग है, उनका पुण्य का मार्ग है। तो पुण्य के मार्ग में जरूरी है, ज्ञान के मार्ग में जरूरी नहीं है। तो बात ये है, मगर आपने दोनों बातों को एक कर दिया, एंड यू क्रिएट द पजल इन सोसाइटी। फिर क्या करेंगे? आपने ही तो पजल खड़ा किया। मैंने कहा ये दुनिया में दो प्रकार का मार्ग है, एक रिलेटिव सत्य, दूसरा सनातन सत्य। रिलेटिव सत्य संसार चलता रहेगा, अच्छा भी चलेगा और चारों गति में भी जा सकते हैं, इसमें कोई कमी है ऐसा नहीं कहते हैं। और सनातन सत्य मुक्ति के लिए है, तो दोनों में से कोई गलत है ऐसा तो हम कहते ही नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ये संसार का मार्ग भी सिद्धांतिक है और मोक्ष का मार्ग भी सिद्धांतिक है, मगर यहाँ संसार का मार्ग जो सिद्धांत है वो सिद्धांत न समझने से रिजल्ट मिलता है, और मुक्ति का मार्ग सिद्धांत समझने से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ सिद्धांत तो है, तो तुम्हारे कर्मों का ही तुमको फल मिलता है, और वो फल देने वाला कुदरत ही है, और कुदरती कानून से ही मिलता है, यानी कानून से ऊपर तो नहीं है। मगर आप कानून को नहीं जानते, वो अज्ञान है, और इसीलिए श्रद्धा सब्जेक्ट आया, और फिर पाप पुण्य और प्रायश्चित श्रद्धा आया। यहाँ श्रद्धा नहीं है, यहाँ सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप लॉ ऑफ नेचर को जानते हैं और इसको फॉलो करके अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ श्रद्धा की बात नहीं है, और इसीलिए आपको पाप पुण्य प्रायश्चित वो सब्जेक्ट नहीं है, और इसीलिए आपको पूजा पाठ ये वगैरह करना ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात कि साधु को सिर्फ पूजा करना या आरती उतारना वो भी नहीं है। साधु को उपवास करना, इसको भी पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। अगर वो साधना के मार्ग में आगे जाते, 3 दिन मैंने साधना किया, तो क्या आप इसको उपवास कहोगे? तो बात तो एक ही है ना। साधना, आप साधना करते समय कब खाते हो कब नहीं खाते हो वो सब्जेक्ट ही नहीं है आपका। चलो शरीर को भूख लगी, कोई जगह पे संजोग मिला, जो मिला खाना खा लिया, खत्म हो गई बात। तो आपको उपवास और खाना दोनों में एक सब्जेक्ट नहीं है। अभी आपकी इच्छा नहीं है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो उसको दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया। हम साधना में लगे तो कोई जरूरत भी नहीं, तो अब इसको उपवास नहीं कहेंगे। तो ये जो पाप पुण्य की जो क्रिया, शुभाशुभ मार्ग की जो क्रिया होती है वो संसार चलाने के लिए है, वो करेक्ट है। और आध्यात्म के ज्ञान दर्शन का उपयोग सनातन सिद्धांतों से करना वो मुक्ति के मार्ग की बात है। तो दोनों अपनी जगह पे सही है, और इसीलिए मैं कहता हूँ आध्यात्म के मार्ग में जब आगे बढ़ना है तो हमको दोनों बातों को समझ के एक बात को फॉलो करना है और दूसरी बात को जानना है, ताकि हम इसको गलत नहीं कहें, वो भी अपनी जगह पे सही है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।